प्रोग्रामिंग की फ़र्स्ट क्लास में बेसिक से बिल्कुल जो है इंट्रोडक्शन लेंगे, जो कि डायरेक्टली तो नहीं लगता कि प्रोग्रामिंग के साथ इसका लिंक है, बट लिंक है। ये नॉलेज जो है बेसिक नॉलेज है। इसके बाद जो है हम प्रोग्रामिंग की तरफ मूव करेंगे, प्रोग्रामिंग की थ्योरी की तरफ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास आ गया है, स्टार्ट से हम ले रहे हैं कंप्यूटर। कंप्यूटर क्या है? कंप्यूटर एक मशीन है जो यूज़र से इनपुट लेती है, उसके ऊपर प्रोसेस करती है और उसे यूज़फुल इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करती है। कंप्यूटर क्या है? मशीन है, एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो यूज़र से इनपुट लेती है डेटा की सूरत में और उसके ऊपर प्रोसेस करके इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करती है। ये सारी कंप्यूटर की वर्किंग है। जितना भी कंप्यूटर में काम हो रहा होता है वो बेसिकली एक जो है यही सिनेरियो चल रहा होता है जो यहाँ पे मैंने ड्रा किया है। फॉर एग्जांपल मैं क्लिक भी करता हूँ तो मैं यूज़र हूँ, मैंने माउस के थ्रू क्लिक की, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस जो लगी हुई हैं किसी के थ्रू माउस के थ्रू मैंने क्लिक की, मैंने इनपुट की कमांड दी। तो कमांड जो है वो गई मशीन कंप्यूटर के पास, प्रोसेसर के पास। प्रोसेसर ने यानी कि आगे ऑर्डर डिलीवर किया कि फ़लाँ आइकन पे फॉर एग्जांपल यूज़र क्लिक करना चाह रहा है। तो प्रोसेसर ने उसके ऊपर प्रोसेस किया और उससे जो है इंफॉर्मेशन की सूरत में, फॉर एग्जांपल मैंने फ़ोल्डर ओपन करने के लिए क्लिक की तो उसने इंफॉर्मेशन की सूरत में मुझे वो डिस्प्ले पे दिखा दिया फ़ोल्डर ओपन करके। तो यहाँ पे आगे हम चलते हैं, व्हाट इज़ डेटा और इन्फॉर्मेशन। डेटा क्या होता है? रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स होते हैं जिनका कोई मीनिंग नहीं होता, वो डेटा होता है। तो आगे आगे इन्फॉर्मेशन, इन्फॉर्मेशन प्रोसेस्ड फॉर्म ऑफ डेटा इज कॉल्ड इन्फॉर्मेशन, जो मीनिंगफुल होती है। ठीक है, जब डेटा पे प्रोसेस हो चुका होता है तो वो इन्फॉर्मेशन बन जाता है। इनकी एग्जांपल्स हम देख लेते हैं। डेटा की एग्जांपल क्या है? ये हमारे पास लिखे हुए हैं कुछ नंबर्स, 1 2 3 8 15, मीनिंगलेस, इसका कोई पता नहीं ये क्या लिखा हुआ है, क्यों लिखा हुआ है, इसका मकसद क्या है। इन्फॉर्मेशन हम देख लेते हैं कि 7+3 हमारे पास 10 आ गया, तो ये समझ आ गया कि ये कुछ ऐड हो रहा है, तो हमें समझ आ रहा है कि ये जो है कुछ एडिशन का काम हुआ है, प्रोसेस हुआ है। फॉर एग्जांपल यूज़र ने प्रोग्राम को दिया दो नंबर्स 7 और 3 और कहा कि इनको प्लस करो, और कंप्यूटर ने इंफॉर्मेशन की सूरत में हमें 10 दे दिया। ये मैं एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ। ये भी काम हम इंशाल्लाह जो है प्रैक्टिकली भी करेंगे। आगे हमारे पास आ जाता है सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर में डिफरेंस। जो नॉन टचेबल चीज़ें होती हैं वो सॉफ्टवेयर होती हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास MS वर्ड हो गया, विंडोज़ हो गया, वो हम सिर्फ देख सकते हैं जब कंप्यूटर ऑन होता है, बट हम उनको छू नहीं सकते, नॉन टचेबल हैं, तो ये सॉफ्टवेयर होते हैं। हार्डवेयर जिनको हम छू सकते हैं, कोई भी कंप्यूटर का पार्ट है। फॉर एग्जांपल हम माउस कर लें, कीबोर्ड कर लें, या कुछ इस तरह कोई भी चीज़, मॉनिटर वगैरह, प्रिंटर वगैरह, स्पीकर वगैरह, कुछ भी कर लें, वो जो चीज़ें हैं वो हार्डवेयर में आ जाती हैं। आगे प्रोग्राम क्या है? सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस गिवन टू द कंप्यूटर टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क। मैंने ऊपर यही चीज़ बताई है ना कि हम इनपुट देते हैं और उसके ऊपर प्रोसेस होता है और इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट होता है। तो यहाँ पे भी प्रोग्राम का अक्सर मकसद यही है कि सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, यूज़र सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस दे रहा है कंप्यूटर को, टू अ कंप्यूटर, कंप्यूटर को टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क, कोई एक ख़ास काम करने के लिए। फॉर एग्जांपल जो हम ऊपर देख रहे हैं इंफॉर्मेशन वाली एग्जांपल, तो मैं कहता हूँ कि हमने एक स्पेसिफिक टास्क करना है एडिशन का, सम का। ठीक है, तो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस मैंने उन्हें दी कि मैं आपको दो नंबर दे रहा हूँ, आपने उनका जो है सम करना है। ठीक है, फॉर स्पेसिफिक टास्क सम के लिए। तो ये मैंने उनको दी और उसने रिजल्ट की सूरत में मुझे जो है 10 नंबर दे दिया, सम दे दिया। ठीक है, प्रोग्राम का यही मकसद है। ये जो बेसिक सिंपल सी डेफिनेशन है, आगे चल के इंशाल्लाह हमें मज़ीद जो है क्लियरफाई होती जाएगा। तो आगे आ जाते हैं हमारे पास प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। ठीक है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है? एक लैंग्वेज जिसमें हमने प्रोग्राम लिखना है, वो कोई भी लैंग्वेज हो सकती है। ठीक है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हमारे पास बहुत सारी नंबर्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं, वो हम इंटरनेट से भी इंशाल्लाह व्यू कर लेंगे। तो बेसिकली प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की 3 टाइप्स हैं। मशीन लैंग्वेज सबसे बेसिक, ठीक है, इसमें क्या है कि ये कंप्यूटर को डायरेक्ट समझ आ जाती है, डायरेक्ट समझ आ जाती है। ये कौन सी लैंग्वेज होती है? बाइनरी नंबर पर होती है, ओनली इसमें 0 और 1 की सूरत में सारा कुछ लिखा होता है, और कोई तीसरा इसमें लेटर या करैक्टर नहीं होता। ठीक है, ये सबसे बेसिक लैंग्वेज है, ये कंप्यूटर को डायरेक्ट समझ आ जाती है, लेकिन इंसान को समझ नहीं आती, इंसान की समझ से बाहर है। ठीक है, तो नीचे आ जाती है लोअर लेवल लैंग्वेज।
ये भी मैं इंसान को समझ इतनी जल्दी नहीं आती। इसमें क्या होता है, इसमें होते हैं सिंबल्स, जो कि पुराने वक्तों में जैसे सिंबल्स वाली लैंग्वेज इस्तेमाल होती थी। ठीक है, तो ये कंप्यूटर को, ये भी डायरेक्ट कंप्यूटर को भी नहीं समझ आती, इंसान को भी नहीं समझ आती, लेकिन ये कंप्यूटर को आधी आधी समझ आती हैं। फॉर एग्जांपल हम किसी एरिया में रहते हैं, थोड़ा सा एरिया चेंज हो जाए तो मतलब बातें समझ आ जाती हैं, लेकिन थोड़ा लहजा चेंज हो जाता है। ठीक है, तो इसी तरह फॉर एग्जांपल हम जहाँ की उर्दू बोल रहे हैं, तो हम कराची में भी चले जाएं, थोड़ा लहजा चेंज होगा, लेकिन हमें बात समझ आ जाएगी ये कर क्या रहे हैं और ये क्या कहना चाह रहे हैं। तो इसमें भी यही फ़र्क है कि जो लो लेवल लैंग्वेज हैं ये कंप्यूटर को समझ आ जाती हैं, लेकिन बिल्कुल आसानी से समझ नहीं आती, मतलब मदर टंग की तरह नहीं समझ आती। कंप्यूटर की मदर टंग जो है मशीन लैंग्वेज है। ठीक है, तो इसके लिए इसको चाहिए होता है एक ट्रांसलेटर, जो कि कहलाता है असम्बलर, असम्बली लैंग्वेज, क्योंकि लो लेवल लैंग्वेज होती है असम्बली लैंग्वेज, लो लेवल लैंग्वेज का नाम है असम्बली लैंग्वेज। ठीक है, तो इसके लिए ट्रांसलेटर भी हमें चाहिए होता है असम्बलर। जगह थोड़ी शार्ट है तो मैं इस तरह बस लिख रहा हूँ याद दहानी के लिए। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आ जाती है हाई लेवल लैंग्वेजेस, जो कि वर्ल्ड में यूज़ हो रही हैं, 90% समझ लें ये यूज़ हो रही हैं। ये वुमेन को इजीली समझ आ जाती हैं क्योंकि ये इंग्लिश में है, यूज़र को इजीली समझ आ जाती हैं, बट कंप्यूटर को डायरेक्ट समझ नहीं आती, कंप्यूटर से नहीं डायरेक्ट समझ सकता। इसके लिए फिर कंप्यूटर को क्या करना पड़ता है, कंप्यूटर को चाहिए होता है जी एक ट्रांसलेटर। तो लो लेवल लैंग्वेज की ट्रांसलेटर के ऊपर बात हो गई है, वो क्या होता है असम्बलर। लो लेवल लैंग्वेज होती है असेंबली लैंग्वेज और उसका ट्रांसलेटर होता है असम्बलर। हाई लेवल लैंग्वेज के दो ट्रांसलेटर होते हैं। ठीक है, ट्रांसलेटर क्यों ज़रूरी है, अब उससे बात जो कंप्यूटर को डायरेक्ट समझ नहीं आ रही तो उसे बात समझानी है, तो इसलिए हमें ट्रांसलेटर चाहिए। फॉर एग्जांपल हम बाहर की कंट्री में चले जाएं, हमें बात समझ नहीं आनी उनकी, तो हमें फिर एक ट्रांसलेटर चाहिए, बीच का बंदा जिसको हमारी लैंग्वेज भी समझ आ रही हो और उसकी लैंग्वेज समझ आ रही हो, उसको बता रहा हो कि मैं ये कह रहा हूँ, तो वो ये जवाब दे रहा है रिप्लाई में, तो मतलब ट्रांसलेटर आप समझ सकती हैं जो ट्रांसलेटर का करेक्टर होता है। तो यहाँ पे ट्रांसलेटर एक एज अ सॉफ्टवेयर होगा, जिसका नाम होता है, दो तरह के बेसिकली जो होते हैं ना ट्रांसलेटर होते हैं, एक होता है कंपाइलर, दूसरा होता है इंटरप्रीटर। कंपाइलर जो है पूरे प्रोग्राम का एक ही साथ ट्रांसलेशन कर देता है पूरे प्रोग्राम की। इंटरप्रीटर लाइन बाय लाइन करता है, लाइन बाय लाइन, कंपाइलर फुली। ठीक है, और जो है ज़्यादातर लोग यूज़ करते हैं कंपाइलर, इंटरप्रीटर कम लोग यूज़ करते हैं। कंपाइलर की स्पीड ज़्यादा होती है, इंटरप्रीटर की स्पीड कम होती है। कंपाइलर जो है जिस प्रोग्राम की डायमेंशन क्लियर हो कि ये यहाँ पर टर्मिनेट होगा उसके लिए बेस्ट है। इंटरप्रीटर उन प्रोग्राम्स के लिए बेस्ट है जिसकी डायमेंशन क्लियर ना हो कि ये आया टर्मिनेट होगा भी या नहीं होगा। ठीक है, तो इंटरप्रीटर उनके लिए बेस्ट है। तो यहाँ तक हम पहुँच गए कि ये हमारे पास बेसिक थी। अभी हमारे पास प्रोग्राम का काम शुरू हो जाएगा। यहाँ से हमें 6 स्टेप होते हैं प्रोग्राम के, कि प्रोग्राम से पहले हमें क्या आना चाहिए। एक तो हमें आना चाहिए कि डेफिनेशन, ये हमारा मसला क्या है और हमने प्रोग्राम क्यों लिखना है। ठीक है, दूसरा फिर चाहिए होता है हमें डिज़ाइन फेज़। डिज़ाइन फेज़ में हम ये डिसाइड करते हैं कि हम किस तरीके से जो है इसको करेंगे सॉल्व। तीसरे में हमारे पास आ जाती है कोडिंग, हम कोड लिखते हैं। चौथे में हमारे पास आ जाती है टेस्टिंग और डीबगिंग, कि हम टेस्ट करते हैं इसमें आया कोई गलती तो नहीं है, अगर गलती है तो हम उसको दुरुस्त करते हैं, उसमें एरर आ जाते हैं। एरर्स की 3 फॉर्म होती हैं, वो भी हम आगे नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, टेस्टिंग के बाद फिर हमारे पास इम्प्लीमेंटेशन आ जाती है। इम्प्लीमेंटेशन के बाद जो है उसकी पब्लिसिटी हो जाती है, कोई भी चीज़ होती है, कोई भी सॉफ्टवेयर होता है। ठीक है, ये हम नेक्स्ट क्लास में जो है करेंगे। ये बिल्कुल बेसिक सा था, आज यही करते हैं। तो तकरीबन 10 मिनट में हम फिर नेक्स्ट वो कर लेंगे जो हमें प्रोग्रामिंग के लिए बेसिक चाहिए होगा। डायरेक्ट जो प्रोग्रामिंग के साथ ये 6 स्टेप होते हैं हम उन पे बात कर लेंगे। अभी आज इसको यहीं तक रखते हैं।